हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे सफिशिएंट कॉज के बारे में। सफिशिएंट कॉज बेसिकली सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हम इन दिस वीडियो में सफिशिएंट कॉज के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था सर प्लीज़ एक सफिशिएंट कॉज के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दें, तो मैंने इसके लिए वीडियो बना दी है, आप इसको देख सकते हैं। सो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द एक्सप्रेशन सफिशिएंट कॉज इज नॉट डिफाइंड इन दी एक्ट। जो आपका सफिशिएंट कॉज है वो आपका डिफाइन नहीं किया गया है, क्या इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या है आपका सफिशिएंट कॉज, वो आपके एक्ट में नहीं है। बट इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इट मस्ट मीन अ कॉज विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी इन्वोकिंग। बेसिकली सफिशिएंट कॉज एक कॉज होता है जो एक पार्टी के आपके बियॉन्ड कंट्रोल करने में, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जो हो गया आप एक सफिशिएंट कॉज कहलाया जाएगा। आगे देखिए सेक्शन 5 therefore a cause for delay which a party could have avoided by the exercise of due care and caution cannot be a sufficient cause। अब sufficient cause क्या नहीं कहलाया जाएगा, इसमें लिखा हुआ जो आपके बिना ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ किया गया होगा तो आपका वो sufficient cause नहीं कहलाया जाएगा। तो हमें क्या कहलाया जाएगा sufficient cause, जो बेसिकली आपके ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ हम करेंगे वो आपका sufficient cause कहलाया जाएगा। आगे देखिए द प्रीवी काउंसिल इन कृष्णा वर्सेस चट्टप्पन 1889 सेड दैट द कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग सफिशिएंट कॉज आर, दो पॉइंट्स बताए इन्होंने इस वाले केस में। इट मस्ट बी अ कॉज विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। वो एक ऐसा कॉज होना चाहिए जो आपकी बियॉन्ड कंट्रोल करने में, मतलब वो उसको पार्टी वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ चीज़ हो गई है। एक तो ये चीज़ बताई। दूसरी चीज़ है आपकी द पार्टी मस्ट नॉट बी शोन टू बी नेग्लिजेंट, इनएक्टिव और लैकिंग इन बोना फाइट्स। बेसिकली जो आपकी पार्टी कह रही है सफिशिएंट कॉज है वो आपके उसके लिए वो आपकी नेग्लिजेंट नहीं होनी चाहिए, दूसरे आपकी इनएक्टिव नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका मन नहीं है करने का, ये इनएक्टिव नहीं होनी चाहिए, और लैकिंग इन बोनाफाइड्स, मतलब लैक नहीं करना चाहिए आपका बोनाफाइड्स, मतलब उसके गुड फेथ में वो काम कर रहा है। ये चीज़ हो गई, दो चीज़ हो गई। अब हम आगे देखते हैं द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट सफिशिएंट कॉज। क्या चीज़ आपके सफिशिएंट कॉज बन सकती है और क्या नहीं बन सकती, हम वो देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए इलनेस। इट मे बी अ सफिशिएंट कॉज। इलनेस एक सफिशिएंट कॉज बन सकती है। मे लिखा हुआ हो सकता है वो बने क्या नहीं भी बने, क्योंकि आपको वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी इलनेस आपको हुई थी क्या नहीं हुई थी। आगे देखिए बट इट मस्ट बी प्रूव दैट द मैन वॉज अटरली डिसेबल टू अटेंड टू एनी ड्यूटी। उसको प्रूव करनी पड़ेगी वो आपको बीमार था क्या नहीं था। इलनेस ऑफ ए प्लीडर मे ऑल्सो बी अ सफिशिएंट कॉज। आपके वकील आपका बीमार हो गया तो वो भी एक सफिशिएंट कॉज बन सकता है। लाइक आपको कोरोना हो गया, हो सकता है आपको हो गया, आपके वकील को हो गया, तो कोरोना तो हो गया तो आपको दिखाने पड़ेंगे, आपको प्रूफ दिखाने पड़ेगा, मेडिकल एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि मुझे कोरोना हो गया था। आगे देखिए डिले ड्यू टू एक्सीडेंट वॉज एक्सेप्टेड एज सफिशिएंट कॉज। आपको एक्सीडेंट हो गया तो आपका वो भी एक सफिशिएंट कॉज बन सकता है। सेकेंड पॉइंट देखिए इम्प्रिजमेंट। It may be considered as a sufficient cause in certain circumstances and the time spent in jail may be deducted, but ordinarily it is not so। मान लीजिए आप जेल में बंद हो गए तो वो भी एक सफिशिएंट कॉज हो सकता है बन जाए कुछ केसेस में, बट आप और प्लस एक ये भी बात है जो आपका टाइम स्पेंड करा होगा काटा होगा वो डिडक्टेड हो जाए, कट जाएगा उस समय से, बट और नॉर्मली ऐसे केस में नहीं होता है। सो हो सकता है आपका इम्प्रिजमेंट आपका एक सफिशिएंट कॉज बन जाए, हो सकता है नहीं भी बने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इलिटरेसी, पॉवर्टी और माइनॉरिटी। ऑल दीज आर नॉट सफिशिएंट कॉज अंडर सेक्शन 5। आप गरीब हैं कि आप अनपढ़ हैं कि माइनॉरिटी है, आपको ये एक सफिशिएंट कॉज नहीं बनेगा। हार्डशिप इज नो ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन का नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन आर्टिकल 130 ऑफ द एक्ट फॉर पुअर पीपल। हमने स्पेशल कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं आर्टिकल 130 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में फॉर पुअर पीपल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मिस्टेक ऑफ काउंसिल। द मिस्टेकन एडवाइस ऑफ काउंसिल इज नॉट सफिशिएंट टू जस्टिफाई एक्सटेंशन ऑफ द टाइम अंडर सेक्शन 5। जो आपकी मान लीजिए कुछ मिस्टेक हो गई, जो आपके वकील की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई और वो आपका एक जस्टिफाई कॉस्ट में आपका सफिशिएंट कॉस्ट नहीं बन जाएगा आपका समय बढ़ाने के लिए, तब तक नहीं बनेगा। जो आपकी एडवाइस दी होगी काउंसिल ने, जो आपके वकील ने दी होगी, वो आपका अगर गुड फेथ में दी है तो हो सकता है वो बन जाए सफिशिएंट कॉस्ट। लाइक उसकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, कोई इसने मिसकंडक्ट नहीं करा था और कोई इसके ऐसी नहीं थी, लैक ऑफ डिसीजन स्किल भी नहीं थी ऐसे कुछ ऑन द पार्ट ऑफ द लॉयर, तो ये हो सकता है सफिशिएंट कॉज बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अ रॉन्ग एंट्री इन द लॉयर्स डायरी हैज़ बीन हेल्ड टू बी अ सफिशिएंट कॉज। मान ली कुछ रॉन्ग एंट्री हो गई लॉयर्स की डायरी में तो वो एक सफिशिएंट कॉज हो सकता है बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिफ्थ पॉइंट मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। अ बोना फाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी और हिज एजेंट विल बी अ सफिशिएंट कॉज। हो सकता है कोई बोनाफाइड मिस्टेक जानबूझ के इन्होंने नहीं करी है, कोई ऐसी मिस्टेक हो गई बाई पार्टी द्वारा क्या उसके एजेंट द्वारा, तो वो भी एक आपके सफिशिएंट कॉज हो सकता है बन जाए। इस केस में आपका बताया गया था बीरबल वर्सेस हरिलाल AIA 1953 पंजाब 252 केस में ये आपका बताया गया था। अगर आपको अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नेवर बी एन एक्सक्यूज
while a mistake sometimes if bona fide may claim condonation। जो आपका ignorance of law है वो आपका excuse नहीं बनेगा और वो आपका sufficient cause नहीं बनेगा। हमें ये लॉ नहीं पता था और जिससे sufficient cause बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। बट आपकी मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई है, वो भी बोनाफाइड एक जेन्युइन मिस्टेक हो गई है, तो आपकी हो सकता है वो आप क्लेम कर सकते हैं कंडोनेशन। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस हीराचंद 1976 CRLJ 1850 के केस में बोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7th, रॉन्ग प्रोसीडिंग्स टेकन इन गुड फेथ। रॉन्ग प्रोसीडिंग्स टेकन गुड फेथ में की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इंस्टेड ऑफ गोइंग इन एन अपील फाइल्स अ रिट पिटीशन। अब मान लीजिए जो पर्सन है वो आपको अपील फाइल करनी थी किसी केस में, बट वो फाइल कर देता है रिट पिटीशन, वो भी गुड फेथ में, तो वो और जितना टाइम आपका देखिए द टाइम कंज्यूम इन रिट पिटीशन प्रोसीडिंग में बी कंडोन बाय द कोर्ट। अब जितना समय आपका ये लग गया ये रिट पिटीशन में, वह आपका कंडोन मान लिया जाएगा, वो कट जाएगा उसमें। इस केस में बोला गया था बन सती वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1968 मद्रास 373 के केस में। अब आपके रॉन्ग को आप मान लीजिए आपको अपील फाइल करनी थी, आप चलेगा रिट पिटीशन में, जितना समय आपका रिट पिटीशन में खर्च हो गया वो आपको कट जाएगा। इस आपके ठीक है 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग। 8 पॉइंट आता है आपका प्रोसीडिंग इन रॉन्ग कोर्ट प्रोसीडिंग इन रॉन्ग कोर्ट दो बोनाफाइड मिस्टेक। अब आप किसी रॉन्ग कोर्ट में चले गए और जितना समय आपको उस रॉन्ग कोर्ट में लग गया वो भी आपका डिडक्ट हो जाएगा, वो भी आपके सफिशिएंट कॉस्ट बन जाएगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन के अंडर जाना था कोई केस, बट आप चलेगा सिविल जज जूनियर डिवीजन के अंडर, तो वो भी एक हो सकता है सफिशिएंट कॉस्ट बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मिस्टेक ऑफ कोर्ट, इट इज सफिशिएंट कॉस्ट टू कंडोन द डिले। मान लीजिए कोई कोर्ट की तरफ से आपकी कुछ मिस्टेक हो गई, तो वो भी एक आपकी बन जाएगा आपका सफिशिएंट कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए और लास्ट अदर कॉजेज, डिले इन गेटिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट एंड डिग्री इज हेल्ड टू बी अ सफिशिएंट कॉस्ट टू कंडोन द डिले इन अपील। मान लीजिए जो आपकी सर्टिफाइड कॉपीज मिलनी थी कोर्ट की तरफ से, ना आपकी जजमेंट की डिग्री की, और वो आपका होगा डिले, वो नहीं मिल पाई ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो भी एक सफिशिएंट कॉस्ट बन सकती है इन केस ऑफ अपील। आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इन दिस वीडियो में। स्टिल कोई भी क्वेरी है कि कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।